जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम हॉल में आपके पूछे जाने वाले प्रश्न मिलते हैं इस चैप्टर से। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और आज आप लोग को इस चैप्टर में काफी मजा भी आने वाला है। क्योंकि हर एक लाइन आपको मैं इस तरीके से डिफाइन करूंगा ताकि आपको पूरा चैप्टर, ये जो प्रश्नावली 2.1 खत्म हो चुकी है आपका और 2.2 शुरू होने वाली है, तो इसमें आपको काफी बढ़िया समझ में आएगा। क्योंकि जैसे जिस प्रकार से एक प्रश्नावली 2.1 को हमने समझा, कि उसमें एक एक पॉइंट को हमने समझा, उसी प्रकार से इसको भी समझेंगे और इस प्रश्नावली को पूरा हल करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जितने भी नए लोग हैं वो फटाफट वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि प्रश्नावली 2.1 जो कि हमने हल नहीं कराया है, लेकिन उसका उदाहरण हमने बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया है। क्योंकि पूरा एग्जाम्पल ही, जितना भी एग्जाम्पल 7-8 एग्जाम्पल हमने करवाया था आपको, पूरा एग्जाम्पल आपके पूरा समझ लीजिए प्रश्नावली 2.1 ही था। जैसे उसमें क्या होता था, एक बहुपद का ग्राफ दिया जाता था, एक बहुपद का ग्राफ दिया जाता था और कुछ इस तरीके से मान लो ड्रॉ है, ठीक। तो इसमें शून्यों की संख्या पूछी जाती है हमसे। पूरा पूरा का पूरा प्रश्नावली 2.1 यही पूरा ग्राफ छपा हुआ है, उसमें आपको देखना है। और ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। उसमें हम लोगों ने देखा कि एक्स अक्ष को ये कितनी बार, ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है। जितनी बार एक्स को काट रही है उतने शून्य को होते थे। तो एक बार यहाँ काट रही है और एक बार यहाँ काट रही है, तो कितनी बार काट रही है? 2 बार। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि यह लाइन जो है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है? 2 बार काट रही है। तो पूरा का पूरा प्रश्नावली 2.1 यही पूरा ग्राफ है। और हमने एग्जाम्पल में आपको 7-8 एग्जाम्पल करा दी थे और आपका उस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.1। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रश्नावली 2.1, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। और यहां से आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में गुटअप होना फिक्स है। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन गुटअप होना फिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.2 क्या कहती है बहुपद का? प्रश्नावली 2.2। तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए चलते हैं आपके क्लास की तरफ। आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो हेडिंग है, आप लोग हेडिंग डाल लेंगे, किसी बहुपद के शून्य तथा गुणांकों में संबंध। किसी बहुपद के शून्य तथा गुणांकों में संबंध। बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में। हम लोग इसका किसी बहुपद के, आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। एक लाइन मैं आपको समझाऊंगा। किसी बहुपद के, किसी बहुपद के, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ठीक। गुणांकों में संबंध। बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का। क्या है? कोई हम द्विघात समीकरण पहले लिख लेते हैं। जैसे मैं एक लिखता हूं, तो इसका जनरल फॉर्म लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये देखिए आपका क्या है? ये आपका, इसी से हम लोग बनाएंगे कि बहुपद के शून्यक और गुणांकों का संबंध क्या होता है। यही से हम लोग देखने वाले हैं। यहीं से होती है शुरुआत द्विघात समीकरण की। समझ लीजिए शून्यकों की शुरुआत यहीं से हो रही है और हम लोग संबंध यहीं से स्थापित करेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए ये है एक्स स्क्वायर, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बराबर क्या होता है? 0। बराबर क्या होता है? 0। अब ध्यान से आप लोग देखेंगे, ध्यान से, ठीक है। ये देखिए ये है एक्स का गुणांक, ये है क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर गुणांक कौन है? ए, क्योंकि ये एक्स का क्या है? गुणांक है। और यहाँ पर क्या है? बी एक्स, ये क्या है? बी जो है एक्स का गुणांक है और सी एक अचर पद है। क्या है? एक अचर पद है। सी क्या है बाबू? एक अचर पद है, ठीक है। ये जो है एक्स का गुणांक है बी, और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और सी क्या है? एक अचर पद है। और यहीं से आपका मिलता है दो फॉर्मूला, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। यहीं से मिलता है आपका दो फॉर्मूला में दिखाता हूं। पहला फॉर्मूला है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंपॉर्टेंट है। और यहां से समझ लीजिए फिक्स है, आपके एग्जाम में फिक्स है क्वेश्चन आने वाला है। शून्यकों का योगफल, योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है, ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक।
गुणांक मतलब समझ रहे हैं आप लोग, हाँ, जो ए के बगल में है, जो एक्स स्क्वायर के बगल में है ए जो है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जो एक्स के बगल में बी है वो एक्स का गुणांक है बी। अब इसी को हम लिख सकते हैं, आगे मॉडिफाई कर देंगे, एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है बी है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस बी बटे एक्स का गुणांक क्या है ए है, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अगर हम लोग पूछेंगे कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी अपान ए होता है, ठीक है, माइनस बी अपान ए। शून्यकों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है माइनस बी अपान ए होता है, ये शून्यकों का योगफल फॉर्मूला है। आपके हर एक सवाल में यही फॉर्मूला चलेगा कि शून्यकों का योगफल क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं कि शून्यकों का गुणनफल क्या, शून्यकों, ठीक, शून्यकों का गुणनफल, ठीक, शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है कि अचर पद क्या होता है, अचर पद होता है, अचर पद बटे बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना, क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ये आपका शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला होता है। अच्छा, तो अचर पद इसमें क्या है, इसमें अचर पद क्या है, अचर पद क्या है सी है, अचर पद क्या है सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, तो इसका फॉर्मूला जो बन जाएगा वो हो जाएगा सी अपान ए और इसका हो जाएगा बी अपान ए, माइनस बी अपान ए और सी अपान ए। तो ये आपका दो फॉर्मूला है जो कि प्रश्नावली 2.2 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। पूरा इसी फॉर्मूले पे आपका पूरा प्रश्नावली 2.1 खत्म होने वाला है, तो आप लोग बढ़िया से इसको याद करेंगे, ठीक है ना, कि प्रश्नावली 2.1 का जो दोनों फॉर्मूला है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। और यहाँ से हम लोगों ने देखा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और एक्स का गुणांक क्या है बी है, तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान क्या बन गया ए। और दूसरी कड़ी में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या है भाई, वो सी है, अचर पद क्या है सी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए है, तो हो गया सी अपान क्या हो गया ए, सी अपान ए। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों फॉर्मूले कहाँ से बने, किस तरीके से बना है और याद भी हो गया होगा आप, हाँ, कि इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि आपको पूरी तरह समझ आएगा। अब हम लोग एक आध दो एग्जाम्पल देखेंगे, हाँ, एग्जाम्पल देखने वाले हैं, उसके बाद भी इस चैप्टर का जो भी प्रश्न होगा प्रश्न 2.1 वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाएंगे, हाँ, कि एग्जाम्पल क्या है, ठीक, एक एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे, एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक एग्जाम्पल। आप ये देखो, ये दोनों फॉर्मूला आप लोग देख लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है, मैं इन दोनों फॉर्मूलों को अब रब कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। अब हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल, ठीक, क्या देखने वाले हैं एग्जाम्पल, और ये देखो, ठीक, एग्जाम्पल क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है ना, क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपका एग्जाम्पल है। और सबसे पहले ना हम इसको तुलना करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें तुलना करेंगे कि कौन क्या है। तुलना करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, समझ में आ गई यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ध्यान से समझेंगे, ये एग्जाम्पल है। और इसमें पूछा क्या गया है आपसे, इसमें पूछा गया है कि शून्य ज्ञात करें, हाँ, इसमें आपसे पूछा गया है कि शून्य ज्ञात करें और था शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध बताइए। पहले बात तो हमको शून्य ज्ञात करना है, दूसरा कंडीशन क्या है इसमें, शून्य और गुणांकों के बीच क्या बनना है, संबंध बताना है, सत्यता की इसमें जांच करनी है, क्या करना है, सत्यता की जांच करना है, समझ में आया ना, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और देखेंगे हम लोग। अब यहाँ से तुलना कर रहे हैं हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे मान हम लोग का सबका, हाँ, यहाँ से पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, मान निकाल लेंगे, उसके बाद इसका तुलना भी कर देंगे, शून्य भी निकाल देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक ही वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर कुछ है, कुछ नहीं है, तो यहाँ एक मांग लेंगे। ए बराबर कितना निकल गया आपका एक, ए बराबर क्या निकल गया एक, और यहाँ से देखो, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, बी बराबर कितना है 5,
तो यहाँ से हम लोग निकाला बी बराबर क्या हो गया 5 और सी बराबर क्या निकल गया आपका, सी बराबर निकल गया आपका 6। तो इतना हम लोगों ने निकाल लिया, ये पहला कंडीशन हो गया। लेकिन इसको निकालने से पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसका करेंगे गुणनखंड, इस समीकरण का क्या करेंगे गुणनखंड। तो हम लोग इस समीकरण लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए इसका सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका क्या है कि इसको 6 को यहाँ से गुणा करना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 गुणे 1 कितना आएगा, 6 गुणे 1 बराबर कितना हो गया 6। अब 6 को इस तरीके से डिफाइन करना है आपको, इस तरीके से 2 बराबर भागों में बांटना है कि ताकि गुणा करने में कितना है 6। पहले हम लोगों ने क्या किया है गुणा, क्या किया है गुणा, तो गुणा करने में कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। और यहाँ पर देखो कितना है 5 और जोड़ दो या फिर घटा दो कितना आ जाना चाहिए 5। मतलब गुणा करने में मिलना चाहिए हमको 6 और जोड़ने और घटाने में मिलना चाहिए हमको कितना 5। तो ऐसी दो संख्या हमको ढूंढना है जिसे गुणा करने में 6 मिल जाए और जोड़ने और घटाने कितना मिल जाए 5 मिल जाए। तो हम वो संख्या ढूंढेंगे, वो संख्या है 3। 3 और क्या है 2 है, 3 और 2 कितना होता है 6 होता है, और 3 दूना कितना होता है 6 होता है, और 3 और 2 कितना होता है 5 होता है। समझ में आया ना, 3 2 देखो 3 दूना कितना हो गया 6, गुणा कर देंगे अगर कितना हो जाएगा 6, और 3 और प्लस 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5। यही तो हमको चाहिए, गुणा करने 6 और जोड़ने घटाने कितना हो गया 5। इतना समझ में आया आपको ना, समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए फटाफट। अब देखो इसी को हम लोग को यहाँ लिखना है। अब इसको सबसे पहले लिखेंगे कितने एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखो यहाँ पर 3 और 2 तोड़े हैं ना, तो यहाँ पर फटाफट लिख दो 3x प्लस 2x। 3 2 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस 6 है तो 6 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 2 और प्लस 6, इतना लिख दिए। आगे देखते हैं, अब यहाँ से इसको ना ऐसे ऐसे कर लेंगे ठीक, और यहाँ से कुछ कॉमन करेंगे। क्या करेंगे कॉमन, अब देखो इसमें x है इसमें x है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों में होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में होता है उसे कॉमन कहते हैं, उसी को उभयनिष्ठ कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं एक्स गुणे एक्स, क्या लिख सकते हैं एक्स गुणे एक्स, समझ आया ना, एक्स गुणे एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ एक एक्स बच जाएगा, एक एक्स कॉमन एक एक्स बचेगा, और यहाँ से एक्स चला आया तो यहाँ बचा क्या 3 बच गया, तो इसको एक कोष्टक में कर देंगे। अब इस प्रकार से यहाँ कॉमन करना है ताकि x प्लस 3 यहाँ भी बचे। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन करेंगे, यहाँ से हम लोग कॉमन करने वाले हैं 2 यहाँ पर कॉमन कर लिए, ठीक है, क्या प्लस 2 कॉमन कर लिए। अब देखो ध्यान 2 कॉमन किए ना तो यहाँ बचा क्या x बच गया। अब इसमें 2 से यहाँ भाग देंगे इसको, क्योंकि हम 6 को लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से 2 तो चला आया, बचा कितना है 3, तो x प्लस 3 ये आपका बच गया, ठीक है। तो x प्लस 3 क्या है आपका ये बच गया है, ठीक ना, x प्लस 3 क्या हो गया आपका, ये x प्लस 3 आपका बच गया है। अब हम लोग लिख लेंगे एक क्वेश्चन में x प्लस 3, ठीक, एक क्वेश्चन में x प्लस 3, और यहाँ से लिख लेंगे एक क्वेश्चन में x प्लस 2। समझ में आया ना, x प्लस 3 बच गया और आपका x प्लस क्या बच गया 2 बच गया। इतना समझ में आया, x प्लस 3 और x प्लस 2 समझ में आया कि नहीं आया, इतना हम लोग निकाल लेंगे ना। अब उसके बाद ध्यान से देखो, उसके बाद क्या करना है आपको, अब यहाँ से हम लोग शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे शून्यक। अब शून्यक किस प्रकार से निकालना है, इसको ना इसके बराबर 0 रखेंगे, इसको बराबर 0 रखेंगे। कैसे, x प्लस 3 बराबर कितना रख देंगे 0, दोनों बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा, इसको इस पर ले जाएंगे -3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -3। समझ में आया। दूसरा देखो, दूसरा यहाँ से निकालेंगे, इसको ऐसे कर दो, यहाँ से ऐसे, ठीक ना। यहाँ करेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया -2। यहाँ पर x बराबर क्या आ गया -3 आ गया, और x बराबर क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे हम लोग, x बराबर कितना आ गया 3 और x बराबर 2। इसके अगर शून्यक की बात करूं मैं तो शून्यक इसके क्या निकल गए, शून्यक निकल गए भैया, -3 और -2, इसके 2 शून्यक निकल गए। क्या निकल गए x मतलब शून्यक क्या निकल गया -3 -2, ये आपके शून्यक है। और आपको शून्यक पूछा गया था तो हम लोगों ने शून्यक निकाला -3 और -2। इसी प्रकार से सत्यता की जांच करेंगे हम लोग। जांच करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब फॉर्मूला हम लोग रखेंगे। सत्यता की जांच फॉर्मूला क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है। क्या लिखना है योगफल, योगफल बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है अभी हमने लिखाया कि -b अपान कितना होता है a होता है, -b अपान क्या होगा a, -b अपान क्या होगा a ना। अब ध्यान देखो, शून्यकों का योगफल करना है तो शून्यक हम निकाले कितना 3 और 2 निकाले हैं, तो यहाँ से लिखेंगे -3 और प्लस यहाँ क्वेश्चन -2 बराबर लिखेंगे b का मान कितना निकाले हम लोग 5 निकाले हैं, तो यहाँ लिख देंगे -5, और a का मान कितना निकाले हैं 1 निकाले हैं, तो यहाँ लिख देंगे 1। बताओ 3 और 2
ये देखो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोष्टक उठेगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह कितने लगेगा माइनस का, तो कितने 5 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया 5, और यहाँ पर 1 से भाग देंगे तो क्या बचेगा -5। तो ये देखिए आपका बराबर है, बराबर है नहीं। अगर बराबर नहीं है, बराबर नहीं आ रहा तो सत्ता की जांच आपका नहीं होगा। हाँ, तो हम लोग सत्ता की जांच कर रहे हैं, तो पहला कंडीशन हम लोग पूरा किया। दूसरा कंडीशन में आपका क्या है, शून्यकों का योगफल है, तो हम लोगों ने शून्यकों का योगफल देखिए। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, तो हम लोग देखने वाले हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक, शून्यकों का गुणनफल देखने वाले हैं। और इसका बड़ा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, C/A। C/, क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, शून्यकों का गुणनफल करना है, चलिए ठीक है। -3 है, -2 लिखते हैं, -3 गुणे -2 बराबर लिखेंगे। यहाँ पर C का मान कितना है भैया 6 है, और A का मान कितना है 1 है, तो 1 लिख देते हैं, ठीक। C का मान 6, A का मान 1। अब यहाँ पर 3 दूना कितना हो जाएगा 6, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, बराबर ये 6 बाद में कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पर भी क्या हो गया आपका बराबर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग सत्ता की जांच करेंगे। ये देखिए जब भी हम लोग गुणा करेंगे ना, जब भी हम लोग गुणा करेंगे तो आप लोग एक पॉइंट ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, जब का हम कभी माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो बराबर आपका प्लस बन जाएगा, बराबर आपका क्या बन जाएगा प्लस। जब भी माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो आपका बराबर में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब भी प्लस का गुणा आप माइनस में करेंगे तो आपका बराबर में क्या हो जाएगा माइनस। जब आप प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा प्लस। यानी कि दो कंडीशन में आपका प्लस बनता है, दो कंडीशन माइनस। अगर दोनों माइनस माइनस है तो आपका फिर भी प्लस बनेगा, अगर दोनों प्लस प्लस है तो प्लस बनेगा। एक प्लस और एक माइनस है तो आपका माइनस ही बनेगा, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। और जोड़, ये गुणा का कंडीशन है, ये क्या है गुणा का कंडीशन है, इसको आप ध्यान देंगे। और बाकी जोड़ वाला जैसे रहेगा वैसे जोड़ा जाएगा। माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है, प्लस प्लस में जुड़ते हैं, और प्लस माइनस है अगर तो घट जाएगा, सीधी सीधी बात है। इतना आपको समझ आया होगा। तो इस प्रकार से हम लोग सत्ता की जांच करेंगे और इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे शून्यक। तो इस तरीके से सत्ता की जांच करना है और इस तरीके से शून्यक निकालना है। तो हूबहू आपको ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ जाएगा, और प्रश्नावली में भी आपका है ये सब प्रश्न पूरा भरा हुआ है। अभी हम लोग देखते हैं। हाँ, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्नावली। हाँ चलिए, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको एक। हाँ, क्या देख रहा हूँ, इसको लिखते हैं हम लोग। चलिए एक प्रश्नावली हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, और उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। हाँ, एक एक लाइन, अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है, किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप लोग फटाफट कमेंट कर देंगे कि सर ये लाइन हमको समझ में नहीं आ रहा, मैं उस पर थोड़ा सा विचार करूंगा और वो आपको लाइन पुनः प्रयास करूंगा समझाने का। वीडियो वीडियो पूरा बनेगी, आपको क्लास फिर से लिया जाएगा और आपको समझ में आना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको नंबर लाना है, वो भी 100 to 100, एक भी नंबर आपका बचना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिकल नंबर काट के बाकी सारे अंक जो है वो आपके यहाँ से मिलना चाहिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीमेट टैंकर से। तो हम लोग, आप लोगों को ये भी मालूम है कि पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, और एक भी रुपया चार्ज नहीं है, और हाई स्कूल और इंटर की सभी सिलेबस को यहाँ पर कवर किया जाता है। हाँ, टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलेगा, कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। थोड़ा दिन वीडियो में थोड़ा सा गणित की वीडियो में थोड़ा सा गैप हो गया था, लेकिन अब गैप मिलने वाला नहीं है, और कंटिन्यू आप बने रहिए, और आपको हर एक एग्जाम्पल के माध्यम से, बाकी प्रश्नावली के माध्यम से हर एक पॉइंट को समझाया जाएगा, और आप बिंदास रहिए, आपको मैथ पूरी तरह समझने में आने वाला है यहाँ पर। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आपका एग्जाम्पल है x² - 2। क्या है आपका x² - 2, ये आपका बहुपद है, इसमें शून्य ज्ञात करना है, x² - 2। अब ध्यान से देखिए, ये आपका बहुपद है x² - 2, इसमें आपको बहुपद ज्ञात कर मतलब शून्य ज्ञात करना है, और गुणांकों और शून्य गुणांकों के बीच क्या है, योगफल और गुणांकों के बीच क्या बताना है, शून्य तथा गुणांकों के बीच क्या बताना है, आपको संबंध बताना है। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका बहुपद दिया गया है, क्या दिया गया बहुपद। ये बहुपद में इसको इस प्रकार से देखिए लिखा गया है, तो इसको सबसे पहले ना आप लोग थोड़ा सा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बनाएंगे, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं, इस फॉर्म में तो है नहीं, x² + bx + c, ऐसा फॉर्म में तो है नहीं, ये तो दूसरे फॉर्म में है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बनाएंगे। यही चीज है, यही चीज। देखिए ध्यान से, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर bx है, यहाँ पर bx नहीं दिया गया है, यहाँ पर c आ गया है। c आ गया है ना, तो कोई टेंशन नहीं है, c b नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा तोड़ देंगे, इसको लिखेंगे x², और इसको -2 को लिख सकते हैं, -2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि जब भी आप √2
और √2 का गुणा करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लेंगे x² माइनस और क्वेश्चन में क्या हो गया √2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये वर्गांतर का फॉर्मूला आपका सूत्र होगा, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। समझ में आया ना? यहाँ से आपको बनेगा एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको लिख सकते हैं a, एक कोष्टक में a प्लस बी है, एक कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है? x है और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर 2 है, √2 लिख देंगे। एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में लिख देंगे ये बार बार ए लिखा है, x प्लस √2। अब बताओ, ध्यान समझेंगे हम लोग ना, जैसे इस समीकरण को जब हम हल करते थे तो ये लास्ट में हमको मिलता था कि नहीं मिलता था? जब इस समीकरण को हम लोग हल करते थे तो ये जो है हमको लास्ट में मिला था, लेकिन इसको हमने शुरुआती में पा लिया। तो हमको तो सिर्फ इसी से मतलब है, शून्य निकालना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बराबर 0 करेंगे तो x माइनस √2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर हो जाएगा क्या? √2। x बराबर क्या हो जाएगा? √2। और यहाँ से इसका भी निकालेंगे, x प्लस √2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया? माइनस √2। यहाँ समझ, इतना समझ आएंगे यार, इतना समझ आ गया होगा। हाँ, तो यहाँ से +2 आ गया, यहाँ से -2। तो शून्य हम लोग को क्या निकल गया? शून्य चाहे जिस फॉर्म में हम लोग को बनाना पड़ेगा। यहाँ से आपको √2 निकल गया, यहाँ से माइनस √2 निकल गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा इसका शून्य निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? सत्यता की जांच करेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं? सत्यता की जांच करने वाले हैं, तो घबराइएगा नहीं। तो पहला फॉर्मूला जो सत्यता की जांच करने का वो है शून्यकों का योगफल। क्या है? शून्यकों का योगफल। ठीक ना, शून्यकों का योगफल। ठीक, शून्यकों का योगफल फॉर्मूला होता है x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक बटे, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं -b/a। x² x का गुणांक माइनस x गुणांक बटे x² का गुणांक। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, तो इसको लिख दीजिए। अब इसको हल करेंगे तो शून्यकों का योगफल, शून्य कितना आया भैया? 2 आया है और -2 आया है। तो यहाँ पर √2 प्लस √2, समझ में आया ना? और ये इसको माइनस में लिख देंगे। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? b का मान कितना है बताओ? b का मान यहाँ पर क्या है? यहाँ पर b का मान कुछ है, देखो अगर इस फॉर्म में देखेंगे तो x² है, लेकिन b x नहीं है, x नहीं इसमें। तो क्या यहाँ से अगर हम लोग मान निकालेंगे तो x² बराबर क्या निकल जाएगा आपका? x² बराबर 1 निकल जाएगा, क्योंकि इसका गुणांक 1 है। यहाँ पर b नहीं है तो b का मान 0 रख देंगे और c का मान क्या रखेंगे? -2 रखेंगे। c का मान क्या रखेंगे? -2। इतना हम लोग को ध्यान देना है, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो b है, तो b का वैल्यू कितना है बताओ? b का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 0 रख देंगे और a का वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 रख देंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग लेंगे √2, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर √2 बराबर 0/1 ना। ये देखो, ये से इससे कट जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कट जाकर 0 आ जाएगा, और 0 में 1 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। समझ में आया ना? 0 बराबर क्या आ गया आपका? 0 आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने देखा 0 बराबर 0 आ गया। तो इसका भी देख लेते हैं, इसका भी देख लेते हैं। क्या? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल देखेंगे ध्यान से, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, शून्यकों का क्या हो गया? गुणनफल हो गया। अब इसको ध्यान से देखेंगे। देखो क्या होता है फॉर्मूला? C/A होता है, C/A, यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक ना। देखते हैं ध्यान से, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या है? √2 गुणे माइनस √2 ना, बराबर c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू -2 है। क्या है? -2। और a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू कितना है बाबू? 1 है, तो यहाँ पर आ गया 1। समझ में आया नहीं? देखो √2 का गुणा √2 करेंगे, यहाँ पर देखो स्टार्टिंग बताते हैं √2 का गुणा √2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 2 मिल जाएगा कि नहीं? अब बताओ, प्लस है माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस का लग जाएगा, बराबर। यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? -2। तो ये बताओ ये बराबर है कि नहीं? तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से क्या किया? शून्यक हम लोगों ने ज्ञात किया। शून्यक कितना आ गया? √2 और -√2। समझ में आया ना? और इस प्रकार से हम लोगों ने शून्यकों का योगफल देखा और शून्यकों का गुणनफल देखा। समझ में आई नहीं है? तो इतना ये आपका पूरी तरह से क्लास जो है, जो पूरा की 2.2 पे बेस्ड है। पूरा प्रश्नावली 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2 पूरा इस पे खत्म होने वाला है। तो कैसा लगा है आपको ये क्लास? आप लोग जरूर बताएंगे, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
हाँ, पूरा पर्सनल खत्म करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फटाफट इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए, हाँ, ताकि आपके दोस्तों के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी पूरा क्लास का आनंद ले और एग्जाम हॉल में अच्छे से नंबर से पास हो जाए। क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनना आपके एग्जाम में फिक्स है, समझ लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनना एग्जाम में आपको फिक्स है, लिखित लीजिए हमसे, यहाँ से एग्जाम आपके प्रश्न बनना ही बनना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, असली बस इतना है, थैंक यू।